हैं? ये खुद ही गिरा देगा अभी, उतरने की जरूरत ही नहीं, अभी गिराएगा ये। मारवी के कुएं का मकाम शमाल में नगर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर और वीरवा गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर है। उमर मारवी एक सिंधी लोक मोहब्बत की कहानी है। शाह जो रसालू में भी इसका ज़िक्र मिलता है। ये एक और मोहब्बत की कहानी है जिसका पस मंज़र नीम तारीख़ी है। ये हुब्बुल वतनी, खुद अरादियत और शाइस्तगी की शनाख्त की कहानी है। मारवी एक सिंधी हीरोइन थी जो अपनी इफ़्फ़त, हुब्बुल वतनी और सादगी के लिए मशहूर थी। मारवी को खेत में अपना आइडियल मिला, एक कज़न जो पड़ोसी गांव में रहता था। वो खूबसूरत और बहादुर था और मारवी से इसे शदीद मोहब्बत थी। वह सहराए थर के बलवा नामी गांव में रहती थी। बाज़ मौरख़ीन ने मारवी के गांव का नाम मलीर भी बताया है। वो गांव की खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। इसकी मंगनी खेत नामी अपने कज़न से हुई थी। एक दिन एक कुएं से अपने बर्तनों में पानी भरते हुए, जो अब अपनी बकरियों के लिए मारवी का कुआं मारवी जो खूह कहलाता है, इसे शहज़ादा उमर सोमरों ने देखा। पहली झलक में ही उमर इसकी खूबसूरती से मैसूर हो गया। उमर ने इसे शादी के लिए पेशकश की और ज़ेवरात और तोहफ़े देकर इसको इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मारवी ने इसका इनकार कर दिया। मारवी के इनकार के बाद उमर सोमरो को बहुत गुस्सा आया और उसने इसे अगवा कर लिया और इसे उमरकोट में अपने महल में साल भर के लिए कैद कर दिया। मारवी को जब कैद कर दिया जाता है, मारवी क्योंकि सहरा के रेतीले टेलों और आसमान की आदी थी, इस मुकीत ज़िंदगी में दिन रात रोती रहती है। हर रोज़ बादशाह इसके पास आता है और शादी की पेशकश करता रहता है और मारवी मुसलसल इनकार करती रहती है। बिलाखिर घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है और वो खाना पीना ही छोड़ देती है। ये सामने अभी आपको मारवी और उसकी सहेली और बादशाह उमर, ये मारवी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। खाना पीना छोड़ने के बाद वो शदीद बीमार पड़ जाती है। जब उमर बादशाह को इसकी बीमारी की इत्तला मिलती है तो वो दोबारा इसके पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। मारवी इसको जवाब देती है कि अगर वतन की मोहब्बत या वतन की याद में मैं दम तोड़ दूँ, मेरा जस्ते-खाकी मेरे गांव ले जाना ताकि मैं सहरा में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मैं मरने के बाद भी अपने घर पहुंच गई तो दोबारा ज़िंदा हो जाऊंगी।
عمر ماروی کی وطن سے محبت دیکھ کر بالآخر 1 سال کی قید کے بعد اسے رہائی دے دیتا ہے۔ اس کے آدمی ماروی کو عزت اور احترام کے ساتھ گاؤں لے کر جاتے ہیں۔ بادشاہ کے آدمی گاؤں والوں کو یہ بادشاہ کا پیغام بھی دیتے ہیں کہ ماروی جو جس حالت میں لے کر جایا گیا تھا اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ اس کے باوجود گاؤں کے بزرگ اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن اس کا منگیتر کھیت اس کو واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کی رات جب وہ حجرہ عروسی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کی پاک دامنی کے متعلق اگر کوئی سوال کیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس تکلیف میں حجرہ عروسی میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ماروی کے نام کو امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر بادشاہ سے محبت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے وطن سے لازوال محبت کی وجہ سے ہے۔ ماروی کو ابھی بھی سندھ کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ 8 مارچ 2013 کو اس ماروی ویل کو کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے انڈر لے لیا تھا۔ ولاگ کے اینڈ کے اوپر باہر عمر کی یاد میں گھوڑے موجود ہیں جن کے اوپر آپ سفر کر کے عمر کی جو ماروی کے لیے گھوڑے پہ چل کے آیا تھا اس کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں۔ امید ہے یہ والا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس ولاگ کو یادگار بنانے کے لیے میرے ساتھ میرے 2 دوست شکیل احمد اور یاسر حیات صاحب موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگر تاریخ بتاتے ہوئے ہسٹری بتاتے ہوئے ماروی کی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت۔ دس از مسعود مبشر سائننگ آف۔ پیسے تو اس نے لینے، اس کے پیسوں سے